गुरु प्यारी संगत, आज फिर से आप सभी को एक सुंदर सी साखी सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी संगत, ये एक सच्ची घटना है। ये कहानी है एक महिला की, एक सत्संगी महिला की, जो रोज सत्संग जाती थी सत्संग सुनने के लिए, और वहां जाकर हमेशा वो लोगों को देखा करती थी। उनका ज्यादातर ध्यान ये देखने में होता था कि कौन क्या कर रहा है। हालांकि वो परमात्मा को बहुत मानती थी, लेकिन वो जब भी सत्संग जाती थी तो वहां जाकर उनका मन परेशान रहता था ये देखकर कि यहाँ पर बाबा जी ने फोन लाने के लिए मना किया हुआ है, उसके बाद भी लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ जो औरतें हैं वो वहां बैठकर सत्संग के बीच में भी बातें करती हैं, चुगलियां करती हैं, बुराइयां करती हैं। गुरुद्वार पे जाकर भी वो लोग ऐसा काम करते हैं। तो उनके मन में एक ख्याल आते हैं कि क्यों ये लोग इस तरह से गुरु दर पे आने के बाद भी इस तरह का काम करते हैं, कि या तो वो गुरु दर पे ना आए जब वो अपना ध्यान नहीं लगा सकती, और या फिर आती है गुरु दर पर तो गुरु की बात माने। तो वो हमेशा यही इसी चीज को सोच सोच के परेशान रहने लग गई कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। एक दिन वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी इन चीजों को देख देख कर। तो उनके दिमाग में आया कि मुझे पाठी जी से पूछना चाहिए, क्या पता पाठी जी इसका कोई जवाब दें या मुझे इसका उपाय बताएं। तो उन्होंने पाठी जी से पूछा कि पाठी जी, मेरा मन बड़ा परेशान है, बहुत दिनों से मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो गुरु दर पे सेवा करने की बजाय कुछ लोग आपस में चुगलियां करते हैं, बाबा जी की फोटो खींचते हैं, मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, जबकि बाबा जी ने साफ साफ मना किया है कि वहां बैठ के रिकॉर्डिंग करना और मोबाइल इस्तेमाल करना अलाउड नहीं। फिर भी लोग ऐसा क्यों करते हैं? या तो वो दिखावा कर रहे हैं कि हम सिर्फ वहां आ रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ हम गुरु दर जाते हैं, सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए वो लोग आ जाते हैं वहां पर। तो पाठी साहब ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो दूंगा, पर एक काम करना, कल जब तुम यहाँ सत्संग के लिए आओगी तो घर से नंगे पैर आना और 1000 बार जप जी नाम जपते हुए आना। तो उस महिला ने ऐसा ही किया। अगले दिन वो घर से नंगे पैर निकली। उन्होंने पूरे रास्ते में कहीं नहीं देखा, वो जप जी नाम 1000 बार गिनते 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 वहां सत्संग पंडाल में पहुंच जाती हैं। पाठी जी के पास जाती हैं तो पाठी जी से पूछते हैं, पाठी जी आज आप मेरे सवाल का जवाब देने वाले थे कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, सत्संग में आने के बाद में मोबाइल क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो पाठी जी ने हंसते हुए पूछा कि तुम एक बात बताओ, आज तुम जब घर से आई तो क्या तुम्हें वो लोग मिले जो मोबाइल चलाते हैं सत्संग में आके? क्या वो लोग मिले जो आपस में बैठकर चुगलियां करते हैं? तो वो बड़ी सोच में पड़ जाती है, कहती नहीं पाठी जी, मेरे को तो नहीं दिखा ऐसा कोई इंसान आज, क्योंकि आज तो मैं जप जी नाम जपने में व्यस्त थी। आज मुझे ये था कि मेरे 1000 नाम पूरे होने चाहिए, जैसा आपने मुझसे कहा था कि 1000 नाम पूरे करने हैं, तो मैंने 1000 नाम पूरे किए, तो मेरा तो कहीं ध्यान नहीं गया। तो पाठी जी हंस पड़े। पाठी जी ने कहा कि बेटा जी, जिस दिन आप इस दुनिया को देखना छोड़ दोगे उस दिन आपको कमियां दिखाई देनी बंद हो जाएंगी। आप अपने ऊपर ध्यान दो। आज आप परमात्मा का नाम लेने में व्यस्त थे, तो
तो इसलिए आपको वो लोग दिखाई नहीं दिए। आप क्या कर रहे थे? आप लोगों की कमियां गिना रहे हो कि वो मोबाइल यूज करते हैं, वो चुगलियां करते हैं। तो आप कौन सा संगत में आने के बाद, सत्संग में आने के बाद परमात्मा पे पूरा ध्यान दे रहे थे? आपका मन दुखी था, लेकिन क्या आपका मन आपके लिए भी दुखी था कि आप परमात्मा से दूर हो रहे थे उस वक्त? तो उस महिला को बहुत अच्छे से समझ आ गया कि मैं भी वही काम कर रही थी जो और महिलाएं कर रही थी। बजाय मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रही थी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही थी, लेकिन मैं परमात्मा का नाम भी नहीं ले रही थी, मैं बाबा जी की बातें भी ठीक से नहीं सुन रही थी। क्यों? क्योंकि मेरा सारा ध्यान उन औरतों पर लगा हुआ था बजाय परमात्मा के नाम के और सत्संग के। तो गुरु प्यारी संगत, उस सत्संग की बहन को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि वो भी वही काम कर रही थी। तो गुरु प्यारी संगत, हम लोग हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढते हैं। कभी आपने सोचा है कि आप उनकी कमी अपने अंदर भी लेकर आ रहे हो? आपके अंदर कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप उन पर ध्यान देकर उनकी कमियां, उनके अवगुण, उनके पाप अपने अंदर लेकर आ रहे हो। क्या ये पाप नहीं है कि आप गुरुदर पर जाकर परमात्मा से अलग हो रहे हो और उनकी बातों में लिप्त हो रहे हो? क्या वो लोग इतने मायने रखते हैं आप लोगों के लिए? वो लोग जैसा कर रहे हैं उनको उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि वो परमात्मा को आज भूले बैठे हैं। तो आप क्यों उनके जैसा काम कर रहे हैं? क्यों गुरुदर पर जाकर भूल जाते हैं सब लोग कि बाबा जी ने हमें क्या समझाया है? क्या इस तरह से हम दूसरों की तरफ एक उंगली करके भूल जाते हैं कि वो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी तो इशारा कर रही हैं? एक उंगली आप किसी की तरफ करते हो तो वो 4 उंगलियां अपने आप आपकी तरफ होती हैं। तो अब आपको चयन करना है इस चीज का कि आपको एक उंगली करके 4 उंगली अपनी तरफ करनी है, या वो एक उंगली उठाए बिना अपने हाथ परमात्मा के आगे फैलाने हैं। तो गुरु प्यारी संगत, ये हम पे ही डिपेंड करता है। आज आप सुधरोगे, आप अपनी आदतें सुधारोगे, तो क्या पता दूसरे दिन उन लोगों को भी एहसास हो जाए। आज नहीं हो रहा, कल होगा, परसों होगा। आप क्यों अपना ध्यान भंग कर रहे हैं? क्यों परमात्मा से दूर हो रहे हैं उन पर ध्यान देकर? तो गुरु प्यारी संगत, अपने ऊपर ध्यान दें बजाय दूसरों के। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि आप अगर दूसरों के गुण अवगुण बखानोगे तो उसके भागीदार आप भी बनोगे। तो गुरु प्यारी संगत, अगर आपको किसी के पाप का, किसी के बुरे कर्मों का भागीदार नहीं बनना है आपको, तो आप उसके दोष बखानना बंद कर दो, आप उस पर ध्यान देना बंद कर दो। आप होते ही नहीं हो उनके दोषों को गिनने वाले। परमात्मा हर चीज का हिसाब रखता है। क्या आप लोग परमात्मा से भी ऊपर हो, जो उससे भी ज्यादा बढ़ के आप हिसाब रख सकते हो क्या? नहीं गुरु प्यारी संगत, हम तो उस सागर की एक बूंद हैं। ये जो जिंदगी है, उधारी की जिंदगी है, उस परमात्मा से मिली है हमें। तो उसका जो कर्ज है, हम कितना भी कर ले हम उतार नहीं सकते। तो गुरु प्यारी संगत, बुरे कर्म करके या उनके किसी लोगों के बुरे कर्म आप खुद गिना के खुद क्यों पाप के भागीदार होते हैं? एक तो वैसे ही ये जिंदगी हमें कम मिली है परमात्मा का नाम जपने के लिए। आप अपना बचा हुआ समय, इतना कीमती समय, इतने छोटे से कामों में गंवा देते हो। तो गुरु प्यारी संगत, परमात्मा ने जिस कर्म के लिए हमें यहाँ भेजा है, अपना नाम जपने के लिए भेजा है, इस 84 से हमें मुक्त होने के लिए हमें ये मानस जन्म मिला है, परमात्मा का नाम ध्याने के लिए। तो गुरु प्यारी संगत, आओ मिलकर आज ये प्रण लें कि हम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का नाम जपेंगे, बुरे लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उस पर ध्यान मत दो। हाँ, अगर कोई अत्याचार कर रहा है तो उस अत्याचार को रोको,
लेकिन घर बैठे बात मत बनाओ कि वो इतना बुरा है, वो इतना बुरा है। नहीं, आप भी बराबर के बुरे हो। अगर आप उस बुराई को रोक नहीं सकते तो आप उसकी चर्चा भी ना करें। तो गुरु प्यारी संगत, आप सबसे यही विनती है कि 84 से मुक्त होना है तो परमात्मा को 24 घंटे ध्याएं और उसी का नाम